गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं लेके आ चुकी हूँ नंबर सिस्टम के ऊपर एक और वीडियो। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। आगे वाले टाइप जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग कर रहे हैं। टाइप भी पढ़ रहे हैं और साथ के साथ हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, मैंने इससे पहले जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो मेरी वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना। और उसके पहले जो वीडियो मैंने डाली है प्रीवियस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो आप लोग उनको जाके देखो और इसे भी देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ हम क्या चेंज कर सकते हैं। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 5 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यह कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। घातांक पढ़े, घात पढ़ी है, नहीं पढ़ी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट टॉपिक घात वाला ही ले लूँगी। यही आएगा। कुछ दिख रहा है यहाँ पे 696 कुछ दिख रहा है, घातें सेम दिख रही है। तो क्या करेंगे हम, जब घातें सेम हो तो आधार को गुणा कर देंगे, घातांक नियम होता ही। ठीक है, अगर कंपटीशन पढ़ रहे हो तो बेसिक तो पढ़ के आए होंगे ना आप लोग, कंपटीशन देने जा रहे हो इतना बड़ा, तो यही होता है a इंटू बी m प्लस m। जो भी घात हो आपकी सेम हो तो m प्लस n कर देते। ठीक है, ये नियम होता है घातांक का कि अगर घातें समान हो तो वो क्या होती है, हम लोग उनके आधार को, जो भी उनके बीच में चिन्ह होता है, गुणा करके एक ही घात लगा देते हैं, क्योंकि दोनों आधार पे घाती क्या है, सेम है। आधार अलग है, घात सेम है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। घातांक नियम में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगर अभी घातांक नियम समझाने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, जितना ज़रूरी है मैंने बता दिया। 2 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, उसके बाद जो घात लगी हुई है वो लगा दी। 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 4 8 लिख दिया हम लोगों ने। जो इसकी घात है वो, फिर 3 से हमने इस घात को गुणा कर दिया, 2 को इस घात से गुणा कर दिया, ये आया। हमने देखा घातें सेम है तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि हम लिख सकते हैं, ये नियम कहता है, घातांक नियम। ठीक है, उसके बाद 5 की पावर, 5 को 2 से गुणा किया, कितना आया 10। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 696। कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। एक वीडियो में हम सारा नहीं पढ़ सकते, तो मैंने थोड़ा जितना आप लोग समझ सकते हो उतना उतना मैंने थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है, जिस दिन मैंने सेकंड वीडियो डाली थी शायद, उसमें ये चीज़ बताई थी कि 10 की पावर n बराबर n प्लस 1, ये हमने पढ़ा था, जाके मेरी वीडियो देखना। ठीक है, 10 की पावर n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 10 की पावर n दिख रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इस वाले फॉर्मूले से। ट्रिक और एक्सप्लेन किया है मैंने ये कैसे आता है, अभी नहीं पढ़ेंगे हम दोबारा उस चीज़ को जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 10 की पावर n प्लस 1 होता है, तो 696 प्लस 1 697 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताओ, कमेंट करके बताना कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है और सेम क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने करवाया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो,
क्वेश्चन एक बताने से इतना समझ में नहीं आता, इसलिए दूसरा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको 4 को क्या लिख सकते हो और 5 को क्या लिख सकते हो। जिसको लिख सकते हो उसको लिख दो, जिसको नहीं लिख सकते उसको एज इट इज़ रहने दो और उसको सॉल्व करो। कैसे करना है, 4 को क्या लिख सकते हैं और 5 को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, घातें सेम दिख रही है ना। अभी किया था हम लोगों ने, क्या किया था, घात को इस घात को एक साथ लिख दिया और आधार को गुणा कर दिया। गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चिन्ह है इनके बीच में। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो क्वेश्चन आए हैं वो हमारा काम भी हो जाएगा। अभी बताया 10 की पावर n का मतलब n+1। n+1 कितना हो गया, सेम है, यही आएगा। कंफ्यूजन है, क्वेश्चन ये रहा। सॉल्व किया, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, घात लिख दी। 5 को कुछ नहीं लिख सकते तो आपने एज इट इज रहने दिया। 2 से घात को गुणा किया, ब्रैकेट खोलेंगे ना, तो घातें सेम हो गई। आधार को क्या किया, गुणा का चिन्ह तो गुणा कर दिया और घात एक साथ लिख दी। ये घातांक नियम सिर्फ गुणा में ही अप्लाई होगा, प्लस माइनस का अलग होगा, ठीक है। नियम ये सिर्फ गुणा में होता है कि घातें सेम हो तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 हुए 10, घात लगा दी। अब 10 की पावर n का फॉर्मूला अभी बताया, n+1 होता है, तो ये 10 की पावर n दिख रही है, n+1 कर दिया, जोड़ दिया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। आप लोगों को ये क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा लेना है। मैंने कल वीडियो में ये टाइप पढ़ाया है आप लोगों को, आप लोग उसको जाके देखना और इससे भी सॉल्व करना। इसे भी देखना कैसे मैंने सॉल्व किया है, मात्र 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो कैसे किया था देखो, हमें 1 से लेके कहाँ तक गिनती लिखें कि 337 अंक हो जाए, और उस जहाँ तक गिनती लिखेंगे ना वहाँ तक 5 अंक लिखने लास्ट के हमें। तो हमें कैसे बताया था मैंने, 387 अंक। तो क्या करेंगे, इससे जस्ट पहले वाले 1 से लेके 99 के अंक ले लेंगे हम, ठीक है। कितने होते हैं सबको मालूम हो चुका होगा अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपने मेरी वीडियो में पहले देखे हुए तो, ठीक है। अब कितने डिजिट आ गई, 3 डिजिट वाला है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 387 में से 189 माइनस कर देते हैं तो कितने आ जाते हैं, 198 डिजिट आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, 198 में 3 डिजिट का भाग देते हैं, कितना आएगा, 66 एन। यहाँ एन लिखते हैं, एन रहेगा यहाँ पे, कितने आए, 66 आ गए। 318, 318, इनको जोड़ेंगे, 9 और 1 6 15, 9 और 1 6 15 और 1 16, 165, ठीक है। तो गिनती कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 165 तक जाएगी, 1 से लेके 165 तक। तो इसके आगे क्या होगा, 164 होगा। तो इसने पूछा है अंतिम 5 अंक, कितने हो गए अंतिम 5 अंक, 1 2 3 4 5, 64165, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, नीचे दिए गए अंक संख्या के अंतिम 5 अंक ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें पता है 1 से लेके 99 ये होता है रट्टा मारना, ठीक है। उसके बाद कितने अंक है, टोटल अंक ने 387
3 डिजिट वाली कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। मेथड दिमाग में रखना है बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, तो भाग दिया, अभी जस्ट दिया, कितने आए, 66 आए। कितने 66 कितने हो गए, नंबर हो गए हमारे पास में। तो टोटल नंबर एक से लेके पूरे कितने नंबर हो जाएंगे, 3 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले, 99 और 66 ऐड कर देंगे, कितने हो गए, 165। मतलब एक से लेके 165 तक 387 अंक होंगे, ये हमने पता कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि कहाँ तक गिनती लिखे कि 387 अंक हो जाए, तो भी आपको यही करना है। अंतिम 5 अंक बताओ, तो भी आपको यही करना है, क्योंकि अंतिम 5 अंक तो जब पता पाओगे ना, जब आप कहाँ तक गिनती जाएगी, जब 387 अंक हो जाए। तो क्या करना है, गिनती जहाँ तक जाएगी, ये आ गया हमारे पास में, टोटल नंबर कितने होंगे जब जाके 387 अंक होंगे, 165। ठीक है, यहाँ तक मैंने गिनती लिख दी। 165 के पहले क्या आता है, 164 आता है। तो अंतिम अंक कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5 अंक हो गए। तो 6364165 हमारे कितने होंगे, अंतिम 5 अंक होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, कहीं बाहर पूछा गया है ये वाला टाइप, कल भी सॉल्व करवाए थे। थोड़ी बड़ी डिजिट लिए आज हम लोगों ने, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो, हमें पता है रट्टा मारना है, ये बता दिया मैंने पहले, इसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बार बार एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने बताया है कि 1 से 9, 1 से 99, 1 से 999, 1 से 4 बार 9, जितने भी 9 हैं, जितनी भी बड़ी डिजिट पूछी जाए, आप लोगों को कैसे सोल्व करना है, मेथड दिमाग में फिट कर लो। अच्छा, यहाँ तक पूछा है, मतलब टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास में 4 डिजिट वाली संख्या आ जाएगी। 12 में से 9 गया, 3 बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा, या 9 है। ठीक है, 8 में से 8 गया, 0 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। ठीक है, इसको थोड़ा तरीके से जमा देती हूँ मैं। आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। सॉरी, 3 डिजिट वाली है। अभी माइनस किया, 12 में से 1 गया, 12 में से 9 गया, 3 बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 8 में से 8 गया, 0 1 0 2 3, 4 डिजिट वाली। ठीक है, बताया हुआ है 1 0 2 3 में 4 का भाग दे दो, क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये तो n है। ठीक है, d से d कट जाएगा, ये हमारी डिजिट आएगी। क्वेश्चन को तरीके से जमाओगे तो गलती होने के चांसेस कम है। 4 दूए 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 3 डिजिट, 3 सेक्सफल है ना, 3 सेक्सफल बचेगा, 4 पंजे 20, 23 में से 20 गया, 3 बचा, तो 3 सेक्सफल बचेगा, तो 3 डिजिट एक्स्ट्रा, मतलब 255 नंबर और 3 डिजिट आगे तक जाएगी है। ठीक है, तो जोड़ो, कितना होता है, 9 और 5 14, 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है, ये तो है नंबर, और 3 डिजिट आगे तक जाएगी गिनती। ठीक है, तो क्या करोगे, 1 से लेके 125 तक तो लिखना है, सॉरी 1254 तक तो लिखना है। 1254 के बाद क्या आता है, 1255, लेकिन उसने कितनी डिजिट बोली, ओनली 3 डिजिट, 1 2 और 3, यहाँ तक ही हमारी गिनती जाएगी। और बटे में कितना है, इसको 5 लिख सकते हैं हम, 32 को 2 की पावर 5। इसका नियम बताया था कि 2 की पावर n हो तो हम 2 की पावर n
मतलब जितने अंक दिए हैं इतने ही n अंकों में हम भाग देते हैं। डिविजिबिलिटी का एक छोटा सा रूप पढ़ाया था कि अगर 2 की पावर n हो तो n अंकों तक ही हम भाग देते हैं। तो कितने n अंक लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने ले लेंगे। यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना। 32 से 5 अंकों को भाग देना है, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ तक दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 से लेके 999 लर्न कर लेना कि 2889 होता है, ठीक है। टोटल नंबर दिए हुए हैं तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 4 डिजिट वाले अंक हमारे पास आ जाएंगे। फिर हमें 4 डिजिट वाली कितनी संख्या है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। कितनी आ गई, 255 और 3 शेषफल बचा। शेषफल का मतलब है 3 डिजिट आगे तक जाएगी, ठीक है। अब 1 से लेके 255 तक की संख्याएं हमें लिखनी है। 1 से लेके 1255 तक की हमें संख्याएं लिखनी है, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे ना। 1 से लेके जितनी संख्याएं होगी, 1 से लेके 99 999 और जितनी 4 डिजिट वाली संख्याएं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल संख्याएं आ जाएगी जब जाके 3912 अंक पूरे होंगे, ठीक है। तो ये 999 से आगे की संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 1254 संख्या है प्लस 3 डिजिट, क्यों, क्योंकि शेषफल आया था। तो 1 से लेके 1254 तक लिखा, फिर 1255 इसलिए लिखा क्योंकि 3 डिजिट पूछी है। अब पूरा 1255 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें सिर्फ 3 डिजिट तक ही लिखना है, तो 3 डिजिट तक 125 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। और ये मैंने रूल पढ़ाया था डिविजिबिलिटी का एक छोटा सा रूप, जितना हमारे काम आ रहा है उतना पढ़ रहे हैं, आगे जो काम आएगा वो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसका नियम कहता था कि जितनी n की पावर हो ना उतने अंक लेने हैं और उनको डिवाइड करना है। तो 5 है तो 5 अंक ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब मैं डिवाइड करने जा रही हूँ, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। 32 का 32, ठीक है। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 221। अब किसका देंगे, 6 का दे दे, 6 दुए 12, 6 तिया 18 और 1 19, ठीक है। फिर 11 में से 2 गया, 9 बचा, 11 में से 9 गया, 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर से 2 ले लिया नीचे। फिर किसका देंगे, 4 का या 9 का, 9 का देखते हैं, ठीक है। 9 दुए 18, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। 12 में से 8 गया, 4 बचा, कुछ नहीं बचा, ऊपर से क्या ले लिया, 5। कितनी बार, 32 से कम 32, 5 में से 2 गया, 4, 4 में से 3 गया, 1, 14 हमारा, नहीं, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 13 हमारा रिमाइंडर आ गया, 13 हमारा रिमाइंडर शेषफल आ गया, ठीक है। शेषफल पूछा था हमसे इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास में 13 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इस टाइप का ही क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा है ये क्वेश्चन, तो टाइम ना लगाते हुए सॉल्व करने लग जाएं। अभी मैंने टाइप पढ़ा दिया, क्वेश्चन भी करवा दिया, अब आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, तो ज़्यादा टाइम ना लगाओ और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। पता है सब लोगों को कि 1 से लेके 99 तक कितनी होती है, 189।
टोटल कितना दिया हुआ है 598, माइनस कर दो तो मिल जाएगा 409 डिजिट। फिर यहाँ कितनी डिजिट है 3, 3 से इसको भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छः 18, एक शेष पर यही आएगा। कुछ गलत है तो बताना मुझे, एक डिजिट आएगी यहाँ पे, ठीक है। जोड़ो 9 और 6 15, 9 10 11 12 और 1 13, 235 संख्याएं और एक डिजिट एक्स्ट्रा में आएगी। तो इससे पहले नोट कर लो, सबको पता है पहले इसे सॉल्व करना है, ये बात की प्रक्रिया है। पहले इसको देखो कि 1 से लेके 598 डिजिट तक, 1 से लेके 598 अंक होने चाहिए, तो कहाँ तक हम गिनती लिख सकते हैं। तो 1 से लेके 99 तक तो हमें पता है कि 189 डिजिट होती है। तो हम क्या करेंगे, 598 टोटल डिजिट में से 2 डिजिट वाले घटा देंगे, तो तीन डिजिट वाला हमारे पास में आ जाएगा 409 डिजिट। उसके बाद 3 डिजिट वाली कितनी संख्या है, तो हम क्या करेंगे 3 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 136 हमारी संख्याएं आ गई। लेकिन शेषफल क्या बच गया, 1 बच गया, तो मतलब 1 डिजिट आगे तक जाएगा संख्या, ठीक है। अब क्या करना है, 1 से लेके कहाँ तक संख्याएं लिखनी है, तो 99 वाली तो 2 डिजिट और 3 डिजिट वाली 136, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 235 हमारे पास में गिनती आ जाएगी। 1 से लेके 235 गिनती तक हमें लिखना है, ठीक है। 1 से लेके 235 तक हमें लिखना है, और 236 इसके बाद आता है, लेकिन हम 236 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, सिर्फ 2, क्योंकि हमसे क्या बोला है, ओनली 8 डिजिट, क्या बोला है 1 डिजिट आगे तक ही जाएगी, तो हमें पूरा 236 नहीं लेना, और आगे क्या आता है 234, ठीक है। अब 1 से लेके यहाँ तक हमारी संख्याएं होगी, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ मैं। एक से लेके 234, 235 और एक डिजिट एक्स्ट्रा ही लेनी है 236, लेकिन हमें यहाँ तक ही लेना है, क्योंकि 235 नंबर प्लस एक डिजिट है। नीचे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है, अंतिम 4 अंक ही लेने हैं हमें, तो अंतिम 4 अंक कौन से हो गए, यही हो गए। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, कर दें डिवाइड, ठीक है। भाई 1 से लेके 235 तक संख्याएं जाएगी और एक डिजिट एक्स्ट्रा जाएगी, तो 236 का सिर्फ हमने 2 लिया, ठीक है। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 16 को नियम बताया था कि 2 की पावर n मतलब n संख्या तक ही जाएगी, तो n कितना है 4, तो n ही लास्ट पे हम अंक लेंगे, तो 2352 यही है लास्ट पे अंक, ठीक है। फिर हम किससे करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, जो भी शेषफल आता है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, सोलह का 16, 75, 13 में से 6 गया, 16 चौके 64, 15 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब क्या आएगा, 7 से दे लें, 7 6 42, 7 एकम 7, 8 9 10 11, 0 शेषफल आएगा हमारा, शेषफल 0, आंसर क्या आएगा हमारा 0, शेषफल क्या आया हमारे पास में 0। डिवाइड करने की भी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जल्दी जल्दी आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो सिर्फ डिवाइड करने में, ठीक है।
अब आगे का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा गया है, ऐसे ही नहीं करवा रही हूँ कोई भी क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पूछने का तरीका चेंज है लेकिन टाइप वही है जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया है। कल भी मैंने ये वाला क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था, लेकिन मुझे आप लोगों के एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करवाने हैं, तो मैं ये वाला भी करवा रही हूँ। पूछने का तरीका डिफरेंट हो चुका है उसका, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करवा रही हूँ उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना है देखो, वही किसी पुस्तक के पन्नों की नंबरिंग में 1629 अंकों का प्रयोग किया जाता है, तब पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। बताओ, तो वही है कि टोटल अंक दे दिए हमें 1629 अंक, ठीक है। वही गिनती कहाँ तक जाएगी, वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। क्या करोगे, 99 यही करते आ रहे थे हम। 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, में से 1 गया 4 और 1440, ठीक है। यही है, यही टाइप करवाया था मैंने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 480, ठीक है। 480 संख्या है 3 डिजिट वाली। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ो 9 और 8 ये आया। कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक पन्नों की संख्या होगी, कहाँ तक गिनती जाएगी, जब जाके 1629 अंक 1629 अंक पूरे होंगे, से लेके 1629 अंक कब पूरे होंगे, जब आपकी 579 तक गिनती जाएगी। वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका डिफरेंट कर दिया और वही आप लोग मार्क खा जाते हो कि वही पूछा क्या था और आंसर क्या दे दिया। हम लोगों ने कंफ्यूज हो गए, ऐसा क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं हम लोगों को, पर तरीका चेंज हुआ है, पैटर्न वही है। 1 से 1629 अंक दे दिए, कहाँ तक गिनती जाएगी, कहाँ तक हम पन्नों की संख्या, कुल पन्नों की संख्या कितनी होगी, तो 1 से लेके 99 वही पैटर्न फॉलो हुआ। कुल अंकों में से 2 डिजिट वाले घटा दिए तो 3 डिजिट वाले अंक हमारे पास आ गए। 3 डिजिट वाली कितनी संख्या है, तो 3 से हमने भाग कर दिया और वो हमारे पास आई 480 संख्या है। फिर क्या करेंगे, 1 से लेके पूरी बतानी है ना हमें कितनी है, तो 99 वाली 2 डिजिट और 480 वाली 3 डिजिट वाली 480, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो कितनी संख्याएं होगी, कितने पन्नों की, कुल पन्नों की संख्या कितनी होगी, संख्या मतलब नंबर, कितने नंबर होंगे 579। कभी आप लोगों को ये दे देगा, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवाया है कि 579 तक कितने अंक होंगे, तो उसका तरीका भी मैंने बताया है, वीडियो में जाके देखो। अगर सीरियसली स्टडी कर रहे हो तो एक एक वीडियो को देखो, उसके पैटर्न को देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, 5 क्वेश्चन ही करवाती हूँ एक वीडियो में, जितना आप लोगों की कैपेसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टाइप्स पढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसको लाइक करना, कमेंट करना, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है मेरा पढ़ाया हुआ या कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।